पूरा देश जो है शोक के माहौल में है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए नए साल का जश्न जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी था। मनमोहन सिंह जी के लिए वो चले गए, उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, हो गया, खत्म। जो राजनीति करनी थी हो गई। अब चलते हैं विदेश, बाय बाय टाटा। नए साल का जश्न भी तो मनाना है। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है। पीवी नरसिम्हा राव जी को पसंद करती थी ना, वो प्रणब मुखर्जी जी को पसंद करती थी, ये सब जानते हैं। वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिम्हा राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था। राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगर मंत्री का आधे जला शव, उसके आसपास कुत्ते नाच रहे हैं, ये कांग्रेस के रिजीम में देश में होता था। तो कह रहे हैं कि जगह दी जाएगी, समय लगता है, आप इतनी हड़बड़ी मचा रहे हैं। आपने तो पीवी नरसिम्हा राव जी की वहाँ पे मेमोरियल बनाने की जगह तक नहीं दी। तो बख्शा हो, यही कारण है एक भी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा आज कांग्रेस में नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे डिबेट वीडियो चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक जबरदस्त डिबेट, जिसमें कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष ने जो राजनीति शुरू की थी उसमें खुद ही फंस गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मृत्यु पर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा था। इस राजनीति के अगुवा राहुल गांधी हर प्रकार की तरह इस बार भी अपने पार्टी को अकेला छोड़कर विदेश भाग गए हैं। सुनने में आ रहा है कि वो वियतनाम गए हैं, जहां पर वो न्यू ईयर की पार्टी में व्यस्त हैं। दोस्तों, बस फिर क्या था, इसी बात को देखते हुए अशोक श्रीवास्तव जी ने विपक्ष के सभी प्रवक्ताओं आड़े हाथ लिया और उनके पूर्व में किए गए सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डिबेट आपको पसंद आएगी। डिबेट के अंत तक बने रहिए और अगर आपको डिबेट पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। पूरा देश जो है शोक के माहौल में है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए नए साल का जश्न जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी था। मनमोहन सिंह जी के लिए वो चले गए, उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, हो गया, खत्म। जो राजनीति करनी थी हो गई। अब चलते हैं विदेश, बाय बाय टाटा। नए साल का जश्न भी तो मनाना है। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक तरफ आप राजनीतिक जो है फुलझड़ियां छोड़ते हैं और उसके बाद विदेश दौरा मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने विदेश चले जाते हैं। अब मतलब चुटिया काटने का काम है। ये 16 मई 2013 की खबर है। उस वक्त जो है मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और तब सरकार ने यह निर्णय लिया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था और वो निर्णय था नो सेपरेट समाधीज, वीवीआईपीज नाउ टू हैव कॉमन मेमोरियल प्लेस। किसी जो है एक कॉमन मेमोरियल प्लेस होगा, एक जगह होगी और वीवीआईपीज के लिए अलग से समाधि नहीं होगी। ये जवाब आपसे जानना चाहता हूं, ये इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? राहुल गांधी अपना ट्वीट करते हैं और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों का ये वो। भैया, नरसिंह राव को क्यों भूल जाते हैं? नरसिंह राव का जो अपमान किया गया, और आप जिस पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने देते, कांग्रेस मुख्यालय में जिस पार्टी से वो जिंदगी भर जुड़े रहे, नरसिंह राव का शव जो है वो सड़क पर रहा, 24 अकबर रोड के सामने सड़क पर रहा, और अंतिम संस्कार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए भी नहीं। किस बात की आप ये, मतलब फिर कह रहा हूं, जब घर शीशे का है तो दूसरों पे काहे पत्थर फेंक रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। कि आपने कितना सम्मान करा कि वो रेन कोट पहन करके भी नहाते हैं। ये पूरी फिल्म बना दी गई थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनका मजाक उड़ाना, उनके पति पर सुनिए, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य पब्लिक के बीच नहीं जाना चाहिए। आपने जो कुछ कहा वो हाफ ट्रूथ था। मनमोहन सिंह जी की कितनी इज्जत कांग्रेसी करते थे। मैं अभी जब बैठा था ना रिसर्च करने के लिए, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं। मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के सामने नमस्ते करने के लिए गए, सोनिया जी मुंह उठा के निकल गई। उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि मनमोहन सिंह यहाँ खड़े। आज बड़ी इज्जत की बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। मनमोहन सिंह कुर्सी पे बैठे हैं और सोनिया गांधी आती हैं और एसपी जी उनको मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देते हैं कि नहीं उठिए, ये सोनिया जी की कुर्सी है, ये राजमाता की कुर्सी है। जिस दिन उनका ध्यान स्वर्गवास हुआ, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब के साथ हमारी सबकी बड़ी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम जितने लोगों के कहा गए थे वो लोग, कहा गए थे, कहाँ गए थे वो लोग? जब उनका कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे उनके अंतिम संस्कार में? नहीं, यही दिल्ली के दिल्ली में कहा उनको श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस की तरफ से? सोनिया गांधी, एक मिनट सवाल, सोनिया गांधी जी ने कहा श्रद्धांजलि दी थी? 24 अकबर रोड के अंदर सड़क पर। बताइए, तस्वीर दिखाइए। मैं नहीं बताऊंगा। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था,
ठीक है ना। कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता। और उसके बाद सोनिया गांधी जी अंदर से निकलती हैं, 24 अकबर रोड के दरवाजे से निकलती हैं। वो कहती है कि भाई शव अंदर तो नहीं आएगा, वो बाहर निकलती हैं और सड़क पर हाथ जोड़कर नमन करती है। वो आपने ठीक कहा, सड़क की तस्वीर है, दिखाइए, मैं चाहता हूं वो दिखाइए ताकि पता चले देश को कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पर, जिस सड़क से ट्रैफिक गुजरता है, जिस सड़क से लोग गुजरते हैं, उस सड़क पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया जाता है। 24 अकबर रोड में उनका शव रखा भी नहीं जाता। ये शव बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। राधिका जी, सवाल यह है कि अभी पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि भाई हमने कहा, उसके बाद जो है उनका स्मारक बनाने के लिए सरकार ने कहा, और फिर निगमबोध घाट पर आपने करवा दिया। वहां तो आम लोगों का जो है अंतिम संस्कार होता है। वो तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेताओं को आज तक इज्जत नहीं दी गई है। सिर्फ अगर वो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार से होंगे तो इज्जत दी जाएगी, वरना कोई भी इज्जत के काबिल नहीं है। बात तो सही है। अभी सैयद भाई कह रहे थे कि दरवाजे नहीं खुले थे कांग्रेस पार्टी के, तो मैं उनको थोड़ा इतिहास में ले जाती हूँ। आज से 20 साल पहले 24 दिसंबर 2004 को उनके घर पे 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे नरसिम्हा राव जी रहते थे। वहां पे सुबह के समय 10 बजे के आसपास तक सारे नेता अलग अलग पार्टियों के उनसे उनके आखिरी रिस्पेक्ट्स पे करने गए थे। 10 बजे के बाद उनके शव पे नेशनल फ्लैग लगाया जाए के बाद 10 से 10 सवा 10 बजे नेशनल फ्लैग में उनकी बॉडी को लपेटा गया था, स्टेट ऑनर्स दिए जा रहे थे, और पूरा जो मिलिट्री कार के साथ जो प्रोसेशन जाना था वाया 24 अकबर रोड होता हुआ एयरपोर्ट जाना था। तो 10 साढ़े 10 बजे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर उस समय 10 सवा 10 बजे भी, तो आप सब लेके चलिए, अगर वो धीरे धीरे चलते आता 10:30 11 बज गए होंगे। अगर इनका ये कहना है कि 11 बजे बहुत सुबह थी और दरवाजे नहीं खुले थे, तो फिर हमें आज समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हालात क्यों है कि 11 बजे दरवाजे नहीं खुलते। हो सकता है राधिका जी, हो सकता है लेट नाइट पार्टी चल रही हो। वह क्या सीन है। तो ये कहना कि वहां पर दरवाजे नहीं खुले थे, तो ये फैक्चुअली गलत बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, हम शर्मिष्ठा जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि मेरे पिताजी के गुजरने के बाद कंडोलेंस के लिए CWC नहीं बुलाई गई। बदले में कांग्रेस पार्टी ने ये क्लेम किया है क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए CWC नहीं बुलाई गई। वैसे मैं बता दूं कि उस दौरान, कोरोना काल के दौरान, अनेकों बार CWC जूम पे करी गई, अनेकों बार ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें पूरे लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज थे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर वो प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देना चाहते, लेकिन सोनिया जी नहीं जाती थी। ना सोनिया जी PV नरसिम्हा राव जी को पसंद करती थी, ना वो प्रणब मुखर्जी जी को पसंद करती थी। ये सब जानते। कहते हैं कि वो हमारा परिवार है, रील्स पे रील्स निकल के आ रही है। आपने जिस दिन उनके घर पे उनके शव को रखा गया था, जब लोग आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने, मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था, आपने भी देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया जी वहां खड़े हैं, पोज कर रहे हैं, इधर खड़े हो, पीछे मत करो, सीधा करो। फिर वो वहां पे पोज करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बीवी को खास जाके लेकर आया जाता है, एक पोजीशन पे बिठाया जाता है, फिर राहुल जी आते हैं, उनकी बीवी बनती है और वो वहां पे अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं मनमोहन सिंह जी को। ये कोई तरीका हो रहा है? कैमरा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मतलब अगर वहां फोटोग्राफ नहीं खींचते, फोटोग्राफर सीधा बोल रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब मैं बाहर नहीं आ सकूंगा, अब राहुल जी को इधर से लाया जाए। 8 जने जो AICC सेक्रेटरीज थे, इंक्लूडिंग KC वेणुगोपाल, वहां पे बैठ के डायरेक्ट कर रहे थे कि कैमरा किधर जाएगा और कौन कब आएगा। ये रिस्पेक्ट थी डॉक्टर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये नहीं होता कि आप क्रिमेशन ग्राउंड पे चले गए, आपने अपनी फोटो खिंचा ली। तो ये जो सारा ड्रामा किया जा रहा है, हमने तो जगह भी दी, हम तो कह रहे हैं कि जगह दी जाएगी, समय लगता है। आप इतनी हड़बड़ी मचा रहे हैं। आपने तो PV नरसिम्हा राव जी की वहाँ पे मेमोरियल बनाने की जगह तक नहीं दी। तुम्हारा कुछ पूछा? मनमोहन सिंह जी ने तो रबर स्टैम्प के तौर पे लगातार काम किया। क्या बोला तूने? सोनिया जी ने कहा इसको मंत्री बना, उसको मंत्री बनाया, इसको गवर्नर बना, उसको गवर्नर बनाया। अध्यादेश जब राहुल बाबा ने पढ़ा, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। सोनिया जी के कहने पे वो कंटिन्यू करते रहे, फिर भी ऐसा किया गया उनके साथ। ठीक है, सुबह समय राधिका जी तो कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया, आज आप आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है चीजों पे। लेकिन इस मुद्दे पर आप भी जानती हैं और लोग भी जानते हैं दिल से कि उनका सम्मान जिस स्तर से होना चाहिए था, हमारी जो अपेक्षा थी नहीं हुआ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप हमसे ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो अपना गुरु मानते हैं राहुल गांधी जी, तो क्यों आज वो वियतनाम चले गए? मैं नहीं बताऊंगा।
लेकिन अगर आपके परिवार में या दोस्त में भी आस-पास की रिश्तेदारी में भी किसी की मौत होती है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर चले जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार सैयद जवाब 7 दिन का राजकीय शोक जरूरी है कि न्यू ईयर पार्टी जरूरी है? अभी रिसेंटली सदन में क्या हुआ, राहुल जी ने धक्का दे दिया। अरे भैया अभी ना इधर मत जाइए, ना इधर मत जाइए, इधर भैया कहाँ है रही? मैं पहले पढ़ दूं मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान होता था। ये खबर सुनिएगा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट था। वो प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव गांधी ने कहा, वो जोकरों का समूह है, जोकरों का समूह है। मान का घूट पीकर डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग में बने रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान कांग्रेस रिजीम में ऐसा होता था कि नरसिंह राव जी की जब चिता को अग्नि दी गई, उसके बाद परिवार परंपरा के अनुसार वहां से चला आया और अगले दिन टेलीविजन चैनलों पर तस्वीर आई, अगले दिन नहीं देर रात तस्वीर आई कि उनकी अधजला शव है और कुत्ते उस शव को नोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम किताबों में फैक्ट लिखा है और ये आपको नरसिंह राव जी के बेटे बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का अधजला शव, उसके आसपास कुत्ते नाच रहे हैं, ये कांग्रेस के रिजीम में देश में होता था। आज से नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस प्रकार से अध्यक्ष पद से हटाया गया, कैसे उनको जापान के उस व्यक्ति का नाम लेकर कुत्ता कहा गया, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, पूरी एक श्रृंखला, राजा जी जो पहले गवर्नर जनरल है, किसी को तो बख्शा हो। यही कारण है एक भी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा आज कांग्रेस में नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गुलजारी लाल नंदा का किराएदार में रहते थे डिफेंस कॉलोनी, सामान बाहर डाल दिया, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न भी मिला, परंतु उनके लिए एक 2 कमरे का निवास नहीं दे पाए। तुम्हें शर्म है कुछ? राजेंद्र प्रसाद को सीलन भरे कमरे में रखा था कि उनकी डेथ हो जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। नहीं है भाई, कितनी पाप छुपाओगे? जवाहरलाल नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, स्वयं ही नहीं थे ना भारत में। इंटरनेट नहीं था तो लोग पता नहीं आरएसएस का आदमी धोती के नीचे निक्कर पहनता है, जीते जी सीताराम केसरी को भाषण, किसी को तो बख्शा हो। केवल और केवल एक परिवार, और वो भी परिवार जो विदेशी कल्चर को मानता हो, जो नया साल मनाने के लिए आप जैसे बता रहे हैं वियतनाम चले गए, तो उनको कोई दिक्कत थोड़ी। मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता जिस आदमी ने चू नहीं करी जब राहुल बाबा ने वो अध्यादेश फाड़ा, उनको बदले में क्या दिया? क्या वियतनाम पार्टी करने चले गए? गंगोत घाट जो है, ये इतिहास और हमारे पुराण बताते हैं कि ये युधिष्ठिर जी का बनाया हुआ था और कहते हैं यहाँ पे स्वयं भगवान का वास है। तो इससे पवित्र जगह मुझे नहीं लगता अब नसीब वालों को यहाँ पे क्रिमेट होने का नसीब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।